भारत के पास अब लेजर हथियार की भी ताकत आ गई है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है। चुनिंदा देश हैं जो इस तरह की ताकत रखते हैं। शोकेस की है कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग 830 किलोवाट लेजर बीम और लेजर गन। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार लेजर हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। आया ना मजा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। क्या जी, मतलब गधे मांग ली चाइना ने पाकिस्तान से। नहीं, चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं? तो इंडिया बिकम्स फोर्थ सुपर नेशन, सुपर पावर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। वो कंट्रीज जिनके पास पहले से ये लेजर बीम, ये वाली लेजर बीम जिसके थ्रू ये जो कहा जा रहा है स्वार्म ड्रोन्स और इनको मार गिराया जाता है, ये पहले से मौजूद है चाइना के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास और रशिया के पास, और अब ये टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। तो देखिए, ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था कि हमने आपको लास्ट 3-4 इयर्स में जितनी भी खबरें दी उसमें आपको ये पता चलता रहा कि भारत क्योंकि अब द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसका जो भी काम होता है वो अपने आप को जो उसकी जगह बनती है उसके हिसाब से काम करता है। क्योंकि अब एक ऐसी नेशन जो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है तो उसने वो तमाम स्टेप्स जल्दी पूरे करने हैं जो उस जगह के लिए डिजर्व करते हैं, कि जो नेशन इस जगह पर हो उसको डिजर्व करता है कि उसके पास ये सब कुछ हो, ये कैपेबिलिटीज हो। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, आपने देखे काफी ऐसी उन्होंने कैपेबिलिटीज अपने अंदर पैदा की हैं, जिसमें कि जो डिफेंस की हैं उससे रिलेटेड स्पेस मिशन और इकोनॉमी किस जगह पर है, बहुत सारे सेक्टर्स में उसने ये काम कर दिखाया भारत ने। अब ये एक और काम है। तो देखिए, दुनिया की 3 बड़ी कौमें, कंट्रीज जो हैं, जो कि अमेरिका, रशिया और चाइना, इनके पास ये टेक्नोलॉजी थी। तो इसका मतलब है कि अब उनके साथ एक और कंट्री जो खड़ा है इस लेवल पर वो भारत है, उसके पास भी ये वाली टेक्नोलॉजी आ गई और ये उन्होंने लेना ही लेना। रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है। जो ड्रोन, अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूएवीज होते हैं, a large group of मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो इकट्ठे उड़ते हैं और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है इन ड्रोन स्वॉर्म की। और ये जब इन्होंने हमला करना होता है तो ये, आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस और भी कर रहे होते हैं, और फिर मजे की बात है इनकी साइज डिफरेंट है। और फिर ये है कि ये इनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म, अगर अब 100-200 जहाज, 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें, ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जैसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए, और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखेंगे, इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो सारी बात है, रेंज तो बढ़ सकती है, लेकिन और इसका बस यही है कि यूएवीज जहां भी नजर होंगे, यूएवीज जहां भी नजर आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या कि इंडिया, वो अगर obviously I'm talking from an Indian perspective, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है, समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स दे आर गोइंग टू टारगेट, स्वॉर्म ड्रोन्स की बात की है। स्वॉर्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। अब देखिए ना, यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स थे इन्होंने भी बड़ा काम किया कि किस तरह कि आप मल्टीपल ड्रोन्स उड़ाते हैं, वो समझे हर ड्रोन के अंदर गन है,
हर ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हिट करके वापस आ सकता है। सस्ती चीज है, बंदे आपके बच जाएंगे, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन तो उड़ सकते हैं जिधर मर्जी भेज दें, उनको कौन सा पता है वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं वो क्रॉस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया ने एक मेजर टेस्ट किया है, और इसमें आप देखें कि ये एक दफा पहले भी 2024 में भी ये इस तरह का टेस्ट कर सके थे, किया था इन्होंने राजस्थान के अंदर। और खासतौर पे ये इंडिया को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं पाकिस्तान की क्यों बात कर रहा हूँ, इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इतना लंबा बॉर्डर है। अब वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान ड्रोन उड़ा देता है, क्योंकि इंडियंस ने ये भी मॉनिटर किया है कि बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाहौर से हमने देखा था कि डीएसपी पुलिस थे, वो पकड़े गए जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे, मतलब इट इज बीन गोइंग ऑन। तो वो ड्रग्स आती हैं, लोगों के कनेक्शंस होते हैं, राब्ते होते हैं मोबाइल के जरिए, ड्रग्स आ रही हैं, उनको रोकना कैसा है। यहाँ पे ये स्वाम, असल में तो ये स्वाम ड्रोन्स के लिए है, और इसकी जो सारी बात है इफेक्टिवनेस बड़ी तगड़ी है, जो कैपेबिलिटी है, जो जिसे कहते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना एंगेज करता है। अगर हम इसको इस तरह कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे कि देखो ओहो इंडिया के पास ये वाली कैपेबिलिटी आ गई ड्रोन्स गिराने की और पाकिस्तान के पास नहीं है, तो भारत ने कैसे ये कैपेबिलिटी ले ली और पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता, तो ये तो बड़ी अजीब बात इसलिए होगी कि वो तो कोई कंपैरिजन है नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो 3 कंट्रीज ऑलरेडी जिनके पास टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया तो वो पहले ही इनका दी बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका से लेकर और रशिया तक का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, अलबत्ता चाइना के साथ जो रिलेशन है वो भी अब जो रिजॉल्व हो चुका है, जो डिस्प्यूट था उनके साथ भी बस ठीक ही ओके चल रही है। तो जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं उनके साथ आईएमएफ में रहने वाला एक कंट्री तो मुकाबला नहीं कर सकता। ये रियलिटी है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, इसको देखना चाहिए। उसके लिए आपको पहले इकोनॉमी में और अपनी उस पोजीशन में ऊपर आना पड़ेगा। एनीवेज, अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं कि क्या क्या करता है। वैसे तो कोई ये इतने यानी आपको पता है हमारे प्रोग्राम्स का इंटरेस्ट की ये बात नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह पर कैपेबिलिटी उसने हासिल कर ली है। इंडिया हैज जॉइंड द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, चाइना एंड रशिया दैट हैव शोन सच ए कैपेबिलिटी। इसमें कहा जा रहा है द सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंस चेस हैदराबाद, ए प्रीमियर सेंटर फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO conducted a successful field demonstration of the land version of vehicle mounted laser directed weapon, जो इसकी काफी डिटेल्स है, टेक्निकल डिटेल्स हैं, एट करनौल इन आंध्र प्रदेश ऑन संडे को आंध्र प्रदेश में करनौल जो है वहां पर ये इसका टेस्ट किया गया है। और इसमें ये कहा गया है इट डिफीटेड द फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड स्वार्म ड्रोन सक्सेसफुली कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज एंड डिसेबल सर्वेलेंस सेंसर्स। तो इससे पता चलता है कि जो अगर कहीं पर सर्विलेंस सेंसर्स लगे हुए होंगे तो उनको डिसेबल करने की क्वालिटी और कैपेबिलिटी इंडिया के पास है। ठीक है, अब वो कहां पर लगे हुए हैं ये वाले सिस्टम, या कहां पर हो सकते हैं, या ये जो एक कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज की बात की जा रही है, तो वो जो ये डैमेज किसको पहुंचा सकता है भारत। देखिए, आपको पता है जो नेशंस दुश्मन है उनकी, वही जो कहते हैं कि हम भारत के दुश्मन है या इंडिया हमारा दुश्मन है, तो उसी के खिलाफ है ना ये, और किसके खिलाफ है ये तो है ना, मतलब ये तो बात है, हम रियलिटी तो यही है। लेकिन ये इसलिए है या नहीं, इससे अलग ये होना ही था। यानी जैसा मैंने कहा कि इसलिए नहीं कि आपने किसी कंट्री के खिलाफ ये चलाने हैं या ये यूज करने हैं, ये जो लेजर बीम है, यानी भारत ने जो एक ऐसी जबरदस्त लेजर बीम की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, बना ली है, तो वो जरूरी नहीं है कि इसलिए हो कि उसने किसी पे हमला करना है, किसी को टारगेट करना है, या किसी का अगर सेंसरी सिस्टम लगा हुआ है तो उसको उसने टारगेट करना है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर उनको मौका मिलेगा, यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर कोई वॉर के हालात हुए या उनके ऊपर हमला हुआ या उनको उसका जवाब देना पड़ा, जैसे कि वो कहते हैं कि हम पहले नहीं करेंगे, वो तो पहले फर्स्ट स्ट्राइक के तो उसमें है ही नहीं, वो तो सेकंड स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है उसके लिए वो कर रहे हैं ना काम। तो वो अगर ऐसा कुछ हुआ कि उनको खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने फिर भी ये चला देने हैं। फिर ये वाली भारत के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि भारत ने लेजर बीम अपने बलबूते पे बना लिया है और एलिट क्लब में शामिल हो गया है। उधर पाकिस्तान वाले इस बात का चर्चा कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गधा इंडस्ट्रीज हम लगा लिया है, और उधर इंडिया ने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। हम कौन सी दिशा में जा रहा है और हमारा दुश्मन देश कौन सी दिशा में जा रहा है। दोस्तों, क्या लगता है, पाकिस्तान का गधा इंडस्ट्रीज इंडिया का टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को क्या बीट कर देगा? अपना जेन्युइन ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।